नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। गर्मी तो देखो दुबई में बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में तो मेरे से पूछना ही मत। ठीक है, थोड़ी देर बाहर जाओ और पानी पानी होके आ जाओ, क्योंकि पूरे पसीने पसीने होके आ जाती हूँ मैं 5 मिनट भी बाहर चलने पे। इसलिए ज़्यादातर अब हम यही ट्राई करते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही ट्राई करते हैं कि रात के समय ही बाहर निकला जाए या शाम के समय, तो थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है। ठीक है, मतलब उस लेवल की गर्मी नहीं होती है। और मैं सुन रही हूँ इंडिया में तो हो रही है भाई बारिशें, वाह। जैसी मैं इंडिया से वापस आई हूँ वैसी ही बारिशें स्टार्ट हो गई, लग रहा है कि मैं ही मनहूसियत थी वहाँ की। चलो मैं तो आ गई हूँ यहाँ मुँह उठा के वापस। तो यहाँ पे मैं आई थी शोरमा और चाय पीने, क्योंकि बहुत दिनों से मन कर रहा था शोरमा खाने का। तो मैंने कहा चलो आज खा ही लेते, क्योंकि हमें उसके बाद जाना था कहीं पे क्या मतलब एक नया डेल्टा सेंटर खुला है शारजा पे, तो वो चेक करने जाना था। क्योंकि जब नया नया खुलता है ना तो वहाँ पे अच्छे ऑफर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने टैक्सी मंगवा ली थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेट्रो नहीं जाती है। या तो आपके पास अपना व्हीकल होना चाहिए या आप टैक्सी करो, यही एक ऑप्शन है हमारे पास। तो हमारा व्हीकल तो भी हमारे पास है नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूल है विदाउट लाइसेंस आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। और जब तक लाइसेंस नहीं आएगा तब तक, मतलब जब तक आप टेस्ट क्लियर नहीं करते तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो दोबारा से पूरी स्टडी करनी पड़ती है ड्राइविंग की, और फिर आपको टेस्ट देना पड़ता है, और देन आपको लाइसेंस मिलता है, देन आप कार खरीद सकते हैं। क्योंकि इंडिया का जो रूल है, ट्रैफिक रूल्स है, वो अलग है और यहाँ के बाहर के अलग होते हैं, ये आप सबको ही पता ही है। तो इसीलिए फिर यहाँ पे वो अंडर प्रोसेस है अभी, हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। अब देखते हैं कब तक क्लियर होता है और कब तक कार आती है। तो फिर हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करना, क्योंकि अभी टैक्सीज़ में पैसे देना बहुत महंगा पड़ता है भाई। 15 मिनट के रास्ते में हमारे को 500 दिरहम देने पड़ गए, सिर्फ 15 मिनट के। और मैं 1 घंटे के रास्ते में दिल्ली से गुड़गांव जाती थी कैब में, जिसमें मुझे सिर्फ 300 या 400 रुपये देने पड़ते थे। और यहाँ देखो सिर्फ 15 मिनट में मुझे 500 देने पड़े। तो यहाँ पे हम आ गए थे डेल्टा सेंटर, जहाँ मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया घर का, क्योंकि ज़्यादा मुझे लेना नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट था ही सामान घर में। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई थी। मैं लाई हूँ डस्टबिन, क्योंकि डस्टबिन इसलिए लाई हूँ क्योंकि पहले वाला जो डस्टबिन था ना वो ख़राब हो गया था, मतलब वो टूट गया था। तो अब मैं थोड़ा बड़ा लाई हूँ। उसके बाद मैं लाई है कांच के ग्लासेस, तो बड़े प्यारे हैं और मुझे कांच के ग्लासेस बहुत अच्छे भी लगते हैं। उनमें पानी पियो, दूध पियो, जूस, मेरे शुरू से ही इसी में ही पीने का मन करता है ज़्यादातर। तो इसलिए मैं लेके आई, फिर जूस वगैरह लेके आई थी, वॉलपेपर लेके आई थी। अब देखते मतलब अभी तो सिर्फ ट्राई के लिए वॉलपेपर लाई हूँ, देखती हूँ कौन सी वॉल पे लगाती हूँ, या तो सोफे के पीछे या बेड के पीछे। और ये छोटी सी अलमीरा लाई थी, तो प्यारी है। इसमें मतलब आप ड्रेसिंग टेबल पर रख दो और छोटा मोटा सामान रख दो। और ये परफ्यूम मिला है हमारे को 200 दिरहम शॉपिंग करने के बाद। ये हमें 20 दिरहम का सिर्फ परफ्यूम मिला है कि फ्री में, कि आपने 200 दिरहम की शॉपिंग करी है। ठीक है, तो उसके बाद मैं ये लुलू से लेके आई थी ये जो छोटी सी बोतल है। मुझे ना बच्चों वाली चीज़ें भी बड़ी पसंद आती है, उसमें खाने पीने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो ये मेरे को बड़ी यूनिक सी लगी थी बोतल, तो मैं उठा के ले आई। और इसमें अब मैं कुछ नहीं बना रही, स्ट्रॉबेरी शेक बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा मन करता है ठंडा दूध पीने का। क्योंकि अब मेरे को ना गर्म चीज़ें मना ही कर दिया डॉक्टर ने कि भाई मत तो पियो, अगर हम जीना चाहते हो ना ज़्यादा तो अपनी बॉडी को ठंडा कर लो। क्योंकि मेरी बॉडी ना बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, मतलब मेरे पैर हाथ, आप यकीन नहीं मानोगे कि अगर मैं आपको टच भी कर दूँ ना तो इतने गर्म होते हैं। मैं अभी इंडिया में भी गई थी तो मम्मी से गलती से टच हो रही थी, जैसे हाथ वाथ मम्मी के रख दिया हाथ पैर पे या कंधे पे, तो मम्मी एकदम से मुझे बोलती है कि दूर हो जाओ दूर हो जाओ, तो इतनी गर्म है इतनी गर्म है। और मुझे इसी वजह से इंडिया में इतनी प्रॉब्लम हुई है ना, क्योंकि मुझे आदत हो गई हर वक्त एसी के अंदर और ठंडे में रहने की, क्योंकि बॉडी बहुत गर्म है। तो इसलिए मैं ठंडा दूध पीती हूँ, क्योंकि ठंडा दूध कहते हैं कि वो ठीक होता है। उसके बाद अब करते हैं अपनी चिड़ियाओं को सुला देते हैं, और आपको भी करते हैं बाय बाय। इनको जब तक मैं ढकूंगी नहीं तब तक ये सोएंगी नहीं, तो इनको मैं ढक रही हूँ। और अब आपसे भी मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।